नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत मजबूत सरकार है। इतनी मजबूत सरकार है कि ये डिग्री नहीं दिखाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। और सोचिए, कोर्ट कहता है कि बहुत सही फैसला है, डिग्री नहीं दिखाना चाहिए। वोटर लिस्ट नहीं देंगे। चुनाव आयोग कह रहा है हम ईमानदार हैं, वोटर लिस्ट नहीं देंगे। आप सोचिए, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, चुनावी चंदे का डिटेल नहीं देंगे। अब सोचिए, ये सारे कानून हैं। प्रधानमंत्री अगर हलफनामा देते हैं किसी बात को लेकर तो वो उनसे मांगा जा सकता है। और ये जो मैं जैसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर यही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आरएसएस, बीजेपी के अलावा कोई और सरकार होती तो इस देश के टीवी में, अखबार में बैठे सवर्ण पत्रकार, ब्राह्मण समाज के पत्रकार यही सवाल पूछ रहे होते इसी तलखी से। अब पत्रकारिता हो नहीं रही है। जिस जाति के पत्रकार हैं उसी जाति की सरकार है, इसलिए सब ठीक चल रहा है। लेकिन सोचिए, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो डिग्री दिखाते। नहीं पढ़ने लिखने वाला प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा भी तो कानून नहीं है। तो डर का है? डर यह है कि वो फंस गए हैं झूठ बोल के। एक बार अमित शाह और अरुण जेटली ने फर्जी डिग्री दिखाई थी। अब लोग लगातार आरटीआई डाल देते हैं कि भैया आप डिग्री दिखाइए। ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। वोटर लिस्ट नहीं देंगे। चुनाव आयोग कह रहा है हम फर्जी वोटर लिस्ट नहीं है। आज बताऊंगा कैसे बिहार में एक एक घर में 1,000 वोटर लिस्ट में नाम डले हुए हैं। ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। चुनावी चंदे का डिटेल नहीं देंगे। सोचिए, जो चोर नहीं होगा उसको डिटेल देने में क्या दिक्कत है? खुद प्रधानमंत्री की डिग्री सोचिए 2014 के चुनाव से पहले अमित शाह और अरुण जेटली ने दिखाई थी। और जानते हैं, ये डिग्री जारी किया गया है संडे के दिन, जो उन्होंने दिखाया था। अद्भुत है ये सब। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, इसलिए लोग तंज कर रहे हैं। क्या किसी के बाप भाई का डिग्री सार्वजनिक करना चाहिए? जैसे चुनाव आयोग ने कहा था कि क्या महिलाओं का फुटेज सार्वजनिक करना चाहिए? ये सबसे बड़ी खबर है। पीएम मोदी की डिग्री दिखाने पर रोक। नेहा सिंह राठौर बोली सारे स्वांग रचाएंगे, बस कागज नहीं दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी बीच संजय सिंह का बड़ा आरोप है। एक ईडी की छापेमारी हुई है उनके ब्राह्मण नेता के यहाँ, सौरभ भारद्वाज के यहाँ। वो कह रहे हैं कि डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब किया गया है। तो सोचिए किस तरह से सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और प्रधानमंत्री के डिग्री को लेकर कहा गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम डिग्री भी हमारी बहु बेटियों के समान ही है, तो क्या हम किसी की डिग्री सबके सामने साझा करनी चाहिए? भगत राम ने सोशल मीडिया पर लिखा है। ब्रह्मांड का पहला और आखिरी एकमात्र व्यक्ति है जिसको डिग्री रविवार को दी गई है। तो ये सबसे ज्यादा खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी बीच दूसरी सबसे बड़ी खबर है बिहार में जिस तरह से वोटर यात्रा चल रहा है विपक्ष का। सोचिए, एक घर में 389 वोटर, एक घर में 274 वोटर, एक घर में 197 वोटर, एक घर में 153 वोटर। ये एकदम शुद्ध वोटर लिस्ट है। ये सोचिए, इलेक्शन कमीशन की साइट से ही निकाला गया है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी भी शामिल हो रहे हैं। 28 तारीख को कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और स्टालिन भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बड़ा जनसैलाब, बड़ी भीड़ जुट रही है। विपक्ष के लिहाज से बात करें तो ये बड़ी रैली है, लेकिन टीवी अखबार नहीं दिखा रहा है। क्या ये वो डर है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की डिग्री का सच छिपाया जा रहा है? फर्जी जानकारी देना चुनाव अपराध आता है। अगर डिग्री असली होती तो मोदी जी आज सीना ठोक कर और विपक्ष को लाल आंख दिखाते हुए कहते। सोचिए, दरअसल इन्होंने हलफनामा में हलफनामा में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो हलफनामा देते हैं, उसमें इन्होंने लिख रखा है। अब अगर आप हलफनामा में कोई गलत बात लिखेंगे तो आपको सजा हो जाएगी, इनकी सदस्यता चली जाएगी, प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ेगा। अब इनके पास डिग्री तो है नहीं, तो इसीलिए डिग्री न दिखाने का। चूंकि सोचिए, इस देश में एक आरटीआई कानून बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो सीईसी कह रहा है कि डिग्री दिखाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्ट चलेगी। अब कोर्ट कह रहा है कि डिग्री नहीं दिखाई, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है तो उन पर एफआईआर होगा और उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। सोचिए, ये लोग ईमानदारी की बात करते हैं कि 30 दिन में एफआईआर होगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये है सरकार की ईमानदारी। डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सारे मतलब इकोसिस्टम कोलैप्स। अगर कोई उम्मीदवार अपने हलफनामे में लिख दे कि हार्वर्ड से इंटर है तो इसकी जांच कैसे होगी?
क्या उसका सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि वहां से इंटर नहीं होता है, या दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग सकता है? ये हार्वर्ड का प्रॉब्लम है कि इंटर की पढ़ाई नहीं होती। हमारे लिए बड़ा सवाल प्राइवेसी है। सोचिए, हाईकोर्ट कह रहा है कि उनकी डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है। क्यों भैया? मैं झूठ बोल दूं कि मैं लंदन से पढ़ा लिखा हूं तो मेरी डिग्री लोग मांगेंगे ना, और आप प्रधानमंत्री हैं, प्राइवेसी की क्या बात है? आपने हलफनामा दे रखा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वोट चोरी की खबर सबसे बड़ी खबर है। फडणवीस वोट चोरी करके पीएम बने हैं, सीएम बने हैं, ये शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है। और सोचिए, ये घर देखिए, वोट चोरी की खबर सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री के डिग्री से भी। राज्य बिहार, जिला कटिहार, बूथ नंबर 222, मकान संख्या 82, 197 वोटर इस घर में रहते हैं जिसमें ताला लगा हुआ है। आप सोचिए, हरसिद्धि के मकान नंबर 5 में 48 वोटर रहते हैं। सोचिए, इस तरह के घर के ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और क्या गजब का खेल चल रहा है। वही जज सचिन दत्ता जो स्मृति ईरानी की डिग्रियों को सार्वजनिक न करने का फैसला सुनाते हैं, वही मोदी की डिग्रियों के मामले में जज बनाए जाते हैं और फिर वहीं से फैसला सुनाते हैं। ऐसे वक्त में जब पूर्व भाजपा प्रवक्ताओं को हाईकोर्ट का जज बनाया जा रहा हो, जजों के साथ पुजैया और पार्टी हो रही है, ऐसे निर्णय के लिए तैयार रही है। ये आवेश तिवारी ने कहा है कोर्ट को इन पर हो सकता है केस दर्ज करा दें। बिहार में मंगल पांडे जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे लोग इतने नाराज हुए कि उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए और लोगों ने दौड़ा दिया। उसके बाद मंगल पांडे को भागना पड़ा। और राहुल गांधी की डिग्री मांगिए, मिल जाएगी, स्टालिन की मिल जाएगी, केजरीवाल की मिल जाएगी, अखिलेश की मिल जाएगी, सब खुशी खुशी देंगे और अखबारों में छपवाएंगे। लेकिन मोदी ने खुद कहा कि उन्होंने डिग्री की है। अब लोग देखने की मांग कर रहे तो दिखा क्यों नहीं देते? सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को लेकर झूठ बोल जाए, भाई जब तक आप नहीं दिखाते हैं तब तक तो हम झूठा ही कहेंगे। मैं मान लो मैं कहूं कि मैं एमए पास हूं और मैं डिग्री नहीं दिखाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री हूं, अगर लोग कह रहा है कि दिखा दीजिए तो दिखा दीजिए। सोचिए, जो आदमी डिग्री दिखाने के मामले में झूठ बोलता हो वो क्या नहीं। शादी को लेकर भी इन्होंने गुजरात में जब तक मुख्यमंत्री थे इन्होंने कभी नहीं हलफनामा में लिखा। जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय मैंडेटरी था कि आपको लिखना पड़ेगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, तब इन्होंने खुलासा किया, जबकि इनका कोई ऑफिशियली डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो पूरी बुनियाद इनकी झूठ पर खड़ी, यही है आरएसएस मनुवाद जातिवाद की पूरी बुनियाद झूठ पर खड़ी होती है। कटिहार का मकान नंबर 82 में 157 वोटर रहते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। अखिलेश यादव का ये बयान वायरल हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कहा है कि उनको कब तक न्याय मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बिहार के मधुबन का मकान नंबर 50, इसमें 274 वोटर रहते हैं। बिहार के कटिहार में 20 साल से बंद पड़े मकान में 197 वोटर रजिस्टर निकले हैं। तो सोचिए किस तरह की गड़बड़ी है। और भारत के न्यायिक इतिहास में एक काला दिन है। सोचिए, कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं है। सोचिए, कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता तो अब तक उसको टांग दिया जाता। बिहार के कटिहार में एक घर 20 साल से बंद है। खास बात है कि इस घर में 197 वोटर रहते हैं। ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और एकलव्य का अंगूठा काटने वाले, सावित्रीबाई फुले को स्कूल न जाने देने वाले, महिलाओं का आस्तन ढकने पर टैक्स लेने वाले, महिलाओं को शिक्षा से दूर करने वाले, पिछड़े दलित का अधिकार लूटने वाले, अम्बेडकर जी को अपमानित करने वाले, जाति व्यवस्था बनाकर खुद को ऊपर रखने वाले। सोचिए, ये दोनों शख्स जो है ब्राह्मण समाज से हैं और ये दोनों सीधे सीधे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो एक से एक बीजेपी की खबरें आती हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको बताया जाए। तो सोचिए, बिहार में हालात बहुत बुरे हैं। मैं खबर भी शेयर करूंगा, समय आने दीजिए। मैं बिहार में लगातार घूम रहा हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री अब साफ हो गया। आप सोचिए, जिस देश में उपराष्ट्रपति लापता हो, अमित शाह कह रहे हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो कहां लापता हो गए? सोचिए, उपराष्ट्रपति लापता हो जाते हैं। उनके बारे में कोई उपराष्ट्रपति हो इस्तीफा भी दे दिया, कुछ तो कहेंगे सही गलत। हाँ, शुरुआत में उनका एक बयान आया कि मीडिया जो है वो पत्रकारिता करे, गद्दारी न करे। उसके बाद से वो गायब हो गए। बिहार में पटना के अटल पथ पर वहाँ के जो मंत्री हैं उनको दौड़ाया जनता ने। इस तरह से इकबाल खत्म हो रहा है, वो भाग गए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इससे पहले स्मृति ईरानी की भी डिग्री नहीं दिखाई गई थी। और सोचिए, दिल्ली में एक किसान समाज के मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया था क्योंकि वो कहा गया था कि उसकी डिग्री गलत है। ये भी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में बनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
ये मुकेश अंबानी के बेटे का अपना चिड़ियाघर है, चिड़ियाखाना भी ये लोग खोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रोड शो में शामिल हो रहे हैं। बड़ी भीड़ जुट रही है, इसमें मुकेश सहनी हैं, CPI-ML के नेता हैं। तो सबसे बड़ी खबर है, बिहार में अलग ही माहौल बना हुआ है। और एक और बात, पहले एयरटेल 28 दिन का हुआ था, जो मोबाइल रिचार्ज है वो अब 30 दिन का, 31 दिन का, महीना नहीं होता है, 28 दिन का हो गया। अब ये फॉर्चून तेल है, कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 1 लीटर के बदले 800 ग्राम तेल है। पहले 1 लीटर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1000 ग्राम को 1 लीटर कहते थे। अब ये फॉर्चून में 800 ग्राम का तेल आ रहा है। कुणाल शुक्ला ने ट्वीट किया है, फॉर्चून सनलाइट रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 800 ग्राम 143 रुपए का है। तो सोचिए, पहले महीना 28 दिन का हुआ इसी बीजेपी सरकार में, अब तेल 800 ग्राम का हो गया। और ये कितनी प्यारी तस्वीर है, किसी पाठक, चौबे, दीक्षित या उपाध्याय या किसी और नीची जाति की वाले की नज़र न लगे। ये एक पत्रकार हैं और एक संत हैं, और ये दोनों घोर जातिवादी हैं। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो जितना पढ़ा लिखा हो वो उतना मुहिम जातिवादी होगा। मनुवाद, जातिवाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई से खत्म होता है। जिनके दिमाग में जातिवाद, मनुवाद है, वो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतना महीन जातिवाद करेंगे। हाँ, जो जातिवाद से पीड़ित है वो जब पढ़ता लिखता जाता है तो जातिवाद के खिलाफ लड़ता है। क्या प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी चाहिए? क्या वो सचमुच डिग्री पास नहीं है? और डिग्री पास नहीं तो एक अपराध है। क्या बीजेपी सब झूठ पट्टी की हुई है? देश को गुमराह किया जा रहा है। चुनाव आयोग हो, कोर्ट कचहरी हो, सब पर सवाल उठ रहे हैं। सारा व्यवस्था ईमानदार हो जाएगा, मीडिया ईमानदार हो जाएगी, कोर्ट कचहरी से सुओ मोटो नोटिस होने लगेगा, चुनाव आयोग ईमानदार हो जाएगा। बस शर्त यह है कि प्रधानमंत्री कोई गैर बीजेपी RSS मतलब गैर सवर्ण पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, और वो गैर सवर्ण हो। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बन जाए, फिर सारे सिस्टम ईमानदार हो जाएंगे। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।